नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 के हम पेपरों को हल कर रहे हैं। आज हम कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पेपर जो हुआ था 2023-24 में, उस पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जिससे आपको जो अभी पेपर होगा 16 तारीख से अर्धवार्षिक परीक्षाएँ होने वाली हैं 2024-25 में, उससे संबंधित आपको मदद मिलेगी। तो आप इस पेपर को समझें और देखें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहले 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय हैं। पहला है नामननीयम, इसका ए विकल्प सही होगा, निज सौख्यम। दूसरा प्रश्न है गणतंत्र दिवसः वर्तते, गणतंत्र दिवस होता है तो ये होता है राष्ट्रीय पर्व, डी विकल्प को हम सही करेंगे, राष्ट्रीय पर्व। तीसरा प्रश्न है विवाह अवसरे महिला प्रथमम पूजयंती, विवाह के अवसर पर महिलाएं सबसे पहले पूजती हैं हरदौलम, यानी राजा हरदौल को पूजती हैं, सी विकल्प सही करेंगे। चौथा प्रश्न है विश्व धर्म सम्मेलनम अभवत, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो ये विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो नगरी, पहला ही विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है पंके पतितः मृतश्च, पंके यानी कीचड़ में गिरकर कौन मर गया, तो इसका उत्तर है गजहा, बा विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक आगे देखें आप, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यतः। प्रश्न 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न खालिस्तान है, इन शब्दों को चुनकर हमें खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। छठवां है चंद्र सूर्य से खालिस्तान प्रकाशते, यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे हम प्रकाशेन, 6वें नंबर में लिखा जाएगा प्रकाशेन। सातवां है लाहौर अधिवेशने प्रथम वार खालिस्तान जातम, तो इस खालिस्तान में आएगा त्रिवर्ण ध्वजा रोहणम। आठवां है खालिस्तान विषम शास्त्रम, इस खालिस्तान में 8 में आएगा अनभ्यासी विषम शास्त्रम। 9वां प्रश्न है खालिस्तान कामनाम मा कुरु, इस खालिस्तान में आएगा प्रतिग्रहण से कामना मा कुरु। 10वां है गच्छति तस्मिन् पदे खालिस्तान लकारः अस्ति, गच्छति में हमें लकार बताना है तो इसमें जो है लट लकार है, खालिस्तान में लिखेंगे हम लट लकार। अति लघुत्तरीय प्रश्न है आगे, प्रश्न 11वां से लेकर 16वां तक के जो प्रश्न हैं ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है कुत्र चरणीयम, इसका उत्तर होगा कष्ट पर्वते चरणीयम, आप पूरा लिख रहे हैं कष्ट पर्वते चरणीयम, कुत्र हटा के। 12वां है प्रतिज्ञा स्वप्नः कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृतः, इसमें कस्मिन् शब्द हटा के लिखेंगे प्रतिज्ञा स्वप्नः 1947 वर्षे साक्षात्कृतः। 13वां प्रश्न है ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति, ओरछा नगर किस जिले में है, इसका उत्तर है निवाड़ी मंडली। कस्मिन् शब्द हटा के आंसर आप पूरा लिखेंगे, निवाड़ी लिख के पूरा लिख देंगे। प्रश्न 14वां है चटका युगलम कुत्र प्रतिवस्ति स्मः, चिड़िए का जोड़ा कहाँ रहता था, इसका उत्तर है निम्न वृक्षे, चटका युगलम निम्न वृक्षे प्रतिवस्ति स्मः। 15वां प्रश्न है अंधः गजः कस्मिन् पतितः, इसका आंसर होगा पंके, अंधः गजः पंके पतितः। 16वां प्रश्न है रमा एतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, रमा शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है प्रथमा विभक्ति, रमा एतस्मिन् पदे प्रथमा विभक्ति अस्ति। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17वां से जो 22वां तक के प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। 17वां प्रश्न है अहिर्निशम किम करणीयम, इसका उत्तर है अहिर्निशम जागरणीयम। 18वां प्रश्न है ओरछा नगरे कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, ओरछा नगर में कौन कौन से देखने योग्य स्थान हैं, इसका उत्तर है 18वें प्रश्न का आंसर है ओरछा नगरी राम राजा मंदिर, दुर्गः लक्ष्मी नारायण मंदिरम, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवनम, सुंदर भवनम, शहीद स्मारकम प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, ये 18वें प्रश्न का उत्तर। 19वां प्रश्न है का वेदांत प्रचाराय स्वकीय अखिलम जीवनम समर्पयामास, किसने वेदांत प्रचार, वेदों के प्रचार के लिए, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, इसमें लिखेंगे हम स्वामी विवेकानंद। ये का शब्द हटा के आप लिखेंगे स्वामी विवेकानंद, बाकी पूरा वैसे ही लिखेंगे, लास्ट में लगाएंगे पूर्णविराम। 20वां प्रश्न है स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति, अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, तो आप ये देख रहे हैं ये वाला श्लोक छोड़ के उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, ये श्लोक छोड़ के आप अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21वां है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, 24, 31 और 45 को हमें संस्कृत में लिखना है, तो 24 को लिखेंगे चतुर्विंशति, 31 को 1 63,
45 को पंच चत्वारिंशत्, ये इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे 22वां प्रश्न है अधोलिखित उपसर्गान योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। इन उपसर्गों का हमें प्रयोग करके पदों का निर्माण करना है। तो प्रा से बनाएंगे प्राहरती, अनु से बनाएंगे अनुभवती और सु से बनाएंगे सुशीला। इस प्रकार से इन उपसर्गों से हम इन शब्दों को लिखेंगे। आगे देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 23वां प्रश्न है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। यहाँ एक गद्यांश दिया है तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुखः केंद्रमासीत् उज्जैन्याम गुप्त वंशस्य। इस प्रकार से इस पैसेज को आप गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं का विद्याया प्रमुख केंद्रमासीत्। कौन विद्या का प्रमुख केंद्र था? तो हमने अभी देखा था यहाँ उज्जैनी। तो यहाँ का शब्द हटा के आप लिखेंगे उज्जैनी और बाकी पूरा वैसे उतारेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। खा नंबर का प्रश्न है उज्जैन्याम केभ्यः विद्युत जनानाम समागमः भवति। इसमें आएगा नानाधिक देशेभ्यः। हमने यहाँ देखा था, यहाँ देखे आप नानाधिक देशेभ्यः विद्युत जनानाम समागमः भवति। तो यहाँ आप केभ्यः शब्द हटा के ये नानाधिक देशेभ्यः शब्द लिखेंगे। अगर आपको यहाँ समझ में ना आए तो इसका आंसर ये आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। आगे देखें तीसरा है वराह महरः का आसीत्। वराह महर कौन थे? इसका उत्तर है वराह महरः वेदाज्ञः वैज्ञानिकः च आसीत्। कहा शब्द हटा के आप ये लिखेंगे वेदाज्ञः वैज्ञानिकः च। आगे है घ नंबर का प्रश्न वराह महरेण कृतः कालगणना कीदृशी अस्ति। वराह महर के द्वारा की गई कालगणना कैसी है? इसका उत्तर है प्रमाण की। ये कृता शब्द हटा के आप लिखेंगे प्रमाण की। वराह महरेण प्रमाण की कालगणना कीदृशी अस्ति। आगे देखें आप पांचवा है चासन इतस्मिन् पदस्य संधि विच्छेदम करो। चासन शब्द का संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद होगा चा धन आसन बराबर चासन, दीर्घ स्वर संधि इसमें होगी। आगे देखेंगे 24वां प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। यहाँ एक श्लोक है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृति भयम। पहला प्रश्न देखते हैं अब उद्योगे किम नास्ति। कार्य करने से किसका नाश होता है? इसका उत्तर है दारिद्र्यम यानी गरीबी का नाश होता है। किम शब्द हटा के दारिद्र्यम लिखेंगे, पूरा उत्तर बन जाएगा। जब तो किम नास्ति, जब करने से किसका नाश होता है? इसमें लिखेंगे हम पातकम। किम शब्द हटा के लिखेंगे पातकम, जब करने से पाप का नाश होता है। 11 नंबर का प्रश्न है कस्मिन कलहो नास्ति। कलह का नाश किससे होता है? तो कस्मिन के स्थान पर लिखेंगे मौन ही कलहो नास्ति। मौन रहने से कलह का नाश होता है। 12 नंबर का प्रश्न है भयम कदा नास्ति। भय कब नहीं होता है? तो कदा शब्द हटा के लिखेंगे जागृति। भयम जागृति नास्ति। 5वां है उद्योगे इति पदे किम वचनम अस्ति। उद्योगे शब्द में कौन सा वचन है? तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो उद्योगे शब्द में जो है वो एक वचन है, यहाँ लिखेंगे हम एक वचनम। 25वां प्रश्न है प्रदत्त पदई पत्रम पूर्यत। ये शब्द दिए हैं, दिए गए शब्दों की सहायता से हमें पत्र को पूरा करना है। प्रिय मित्र अभिषेकः, यहाँ खालिस्तान है बीनातः। बीनातः, बीना एक शहर का नाम है, यहाँ हमने लिखा बीनातः, ये पहला वाला यहाँ आएगा, यह तारीख। अत्र सर्वम खालिस्तान अस्ति। दूसरे खालिस्तान में यहाँ लिखेंगे हम कुशलम, ये हमने नंबर भी यहाँ डाले हैं। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति तथास्तु अपि आगामी खालिस्तान मासे 25 दिनांके। इस खालिस्तान में आएगा मार्च। तीसरे यहाँ लिखेंगे तीसरे खालिस्तान में मार्च मासे 25 दिनांके मम गृहे खालिस्तान कार्यक्रम अस्ति। तो इस चौथे खालिस्तान में आएगा गृह प्रवेश। ये जो लिखा है गृह प्रवेश इस खालिस्तान में लिखा जाएगा, आप यहाँ देख रहे हैं। आगे देखें अस्ति भवतः खालिस्तान प्रार्थनीयः। भवतः यहाँ 5वें खालिस्तान में आएगा उपस्थिति। भवतः उपस्थिति प्रार्थनीयः। तब पितृ चरणौ वंदे तब मित्रम प्रणवा। इस प्रकार से पत्र पूरा हो जाएगा। हमने यहाँ इनके नंबर डाले हैं, आप इन नंबरों की सहायता से खालिस्तानों को भरेंगे। 26वां प्रश्न है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निबंध संस्कृते लिखत।
नीचे लिखे विषयों में एक विषय पर 5 वाक्य निबंध की हमें संस्कृत में लिखना है। यहाँ का नंबर विद्यालय, पुस्तकम, उद्यानम और धेनु है, तो हम यहाँ पुस्तकम से संबंधित 5 वाक्य आपको बता रहे हैं। पुस्तकम का निबंध हम करेंगे। तो पहली लाइन है पुस्तकानि मह्यम अतीव रोचते। दूसरी लाइन है मम समीपे बहूनि पुस्तकानि सन्ति। तीसरी लाइन है पुस्तकानि अतीव मनोहराणि सन्ति। पांचवी लाइन है चौथी लाइन है मम समीपे चित्र पुस्तकम अपि अस्ति। पांचवी लाइन रमणीयम चित्रम चित्तम आनंदयति। इस प्रकार से हमने ये 5 लाइनें पढ़ी। अगर आपको 6 लाइनें या 10 लाइनें करनी है तो ये और लाइनें हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं एक बार। पुस्तकानि ज्ञानस्य भंडारा भवन्ति। 7वीं लाइन पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि सन्ति। 8वीं लाइन पुस्तकानां संगति लाभप्रदा भवति। 9वीं लाइन है अस्माभिः पुस्तकानि रक्षणीयानि। 10वीं लाइन स्वगृहे लघु पुस्तकालयो निर्मातव्य। और 11वीं लाइन है पुस्तकेषु यत्र कुत्रचित् न लेखनीयम्। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पेपर का संपूर्ण हल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा जो 2023-24 का पेपर था, इसका संपूर्ण हल आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।